साथियों, स्टडी हाउस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। जैसे कि आपका सूचना देनी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा इस बार सेट कंडक्ट करवा रहा है। पहले ये काम जेजीटीयू को दिया गया था, इस बार कोटा यूनिवर्सिटी को दिया गया है। इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल आ गया है। इस बार इन विषयों में सेट कंडक्ट किए जा रहे हैं, आप देख सकते हो। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मेरे पास। मैं थोड़ा पास में कर देता हूँ इसको। और आप सभी को ये एग्ज़ाम देना चाहिए जिसका नेट नहीं हुआ या नेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नेट से थोड़ा आसान पड़ेगा ये सेट। तो ये एग्ज़ाम उन लोगों को तो देना चाहिए। इसी ये विषय कोड इसमें दिए हुए हैं, जैसे लॉ है, फिलोसफी है, मैथमेटिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी, केमिकल साइंस, इन सब से है। क्या रहेगी इसकी शुल्क आवेदन की, क्या इसकी अंतिम दिनांक, इन पर चर्चा करेंगे। और कौन कौन ये एग्ज़ाम दे सकता है। यदि आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो, जनरल, ईवीएस, तो आपके एमए में 55% मार्क्स होना आवश्यक है इसमें। और जो कैटेगरी है उनको छूट दी गई है, 50% मार्क उनको चाहिए। यहाँ पर मैं गोला किया हूँ, इसमें साफ साफ दे रखा है। एपेरिंग में भी आप फॉर्म भर सकते हो। यदि आपका अभी एमए चल रहा है तो भी आप एपेरिंग में फॉर्म भर सकते हो। एपेरिंग वालों को भी इसमें छूट दी गई है। बाकी ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। 55% आपके होने चाहिए अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो। अगर अदर कैटेगरी से हो तो आपके 50% भी चलेंगे। फिर इसमें इन्होंने इसकी वैलिडिटी क्या बताई है कि क्या वैलिडिटी रहेगी इस सेट सर्टिफिकेट की। अगर आप परीक्षा पास कर लेते हो तो इस पर साफ साफ लिखा है। यहाँ पर मैं जूम करके आपको बता रहा हूँ। ये देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर एवर, आजीवन इसकी पात्रता आपके पास रहेगी, है ना। और लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो सेट वाला है ये स्टेट में ही मान्य है। मतलब राजस्थान सेट है तो ये स्टेट में ही मान्य रहेगा। आप किसी और राज्य में जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ठीक है, आप राजस्थान में दे सकते हो। एक चीज़ आप ये, लेकिन नेट में क्या होता है कि नेट में तो आप ऑल इंडिया के लिए एलिजिबल हो, पर सेट में नहीं है ना। दूसरा, स्कीम ऑफ टेस्ट, क्या पेपर रहेंगे इसके। इसके 2 पेपर रहते हैं, फर्स्ट और सेकंड, लेकिन दोनों लगते एक साथ ही है। ये मत सोचना कि बीच में गैप मिलेगा, या दोनों एक साथ ही लगेंगे। पहला 100 मार्क्स का रहेगा और दूसरा 200 मार्क्स का रहेगा। पहला पेपर आपके उसमें 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और प्रत्येक पर्सन का 2 अंक रहेगा। इस प्रकार 100 क्वेश्चन हो गए। दूसरा आपका सब्जेक्ट का पेपर रहेगा, इस प्रत्येक पर्सन के 2 अंक रहेंगे और 200 नंबर का ये रह गया। फर्स्ट पेपर में सिलेबस में आपको रिसर्च एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग है, आईसीटीसी है, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इन्वायरमेंट से भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके लिए क्या पढ़ना होगा आपको, मैं इसके लिए अगली वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। 2 बार मेरी नेट हो चुकी है, 1 बार मैंने सेट क्लियर किया है। आरपीएससी के एग्ज़ाम में अभी इंटरव्यू दूंगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मैं कुछ गलत बताने वाला हूँ, मैं खुद इसी फील्ड से हूँ। दूसरा, आपको सब्जेक्ट पेपर में तो जो आप एमए कर रहे हो वो आपको आना चाहिए, मतलब अच्छे से एमए मास्टर की हो तो आप कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। 3 घंटे का ये पेपर होगा आपका। मीडियम हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहने वाला है। यहाँ पर दे रखा है कि मीडियम हिंदी भी रहेगा और अंग्रेजी भी रहेगा। अगर यदि क्वेश्चनों में कुछ त्रुटि हो जाती है तो अंग्रेजी वाले को माना जाएगा। इसमें ये भी दे रखा है। ये देखो, यहाँ पर नीचे दे रखा है कि इच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, एक पर्सन के 2 अंक होंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, तुक्के लगा सकते हो, है ना। यदि कभी ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन गलत पाया जाता है आंसर की से, तो उसके 2 अंक आपको दे दिए जाएंगे अगर कोई ऑब्जेक्शन लगाएगा। तो ये भी इसमें दिया हुआ है।
और क्या इसमें दिया हुआ है, कितनी शुल्क लगेगी आपकी, तो ये भी इसमें है। सिलेबस कहाँ से आप डाउनलोड करो, तो यहाँ पर दे रखा है कि जो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वही इसका रहने वाला है। तो आप यूजीसी की साइट पर जाकर, ये साइट उन्होंने दे रखी है, यहाँ से आप ये सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि सेम सिलेबस रहने वाला है। एज लिमिट, एज की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, आप दे सकते हो, एज की कोई लिमिट नहीं है निर्धारित की गई इसमें। फीस क्या लगने वाली है, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दे रखा है 1500 रुपये जनरल, एसबीसी और ओबीसी कैटेगरी के फार्म भरने के 1500 रुपये लगेंगे। ईवीएस, एसबीसी और ओबीसी के अगर आप हो तो 1200 रुपये, और एसटी एससी के 750 रुपये यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। हालांकि मेरे को बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, एक बेरोजगार अभ्यर्थियों से इतने रुपये चार्ज करना कहाँ की निष्पक्षता है, पर लेंगे ये तो क्या कर सकते हैं। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 14 जून से ये स्टार्ट है, 1 महीने तक चलेंगे, 15 जुलाई तक फॉर्म भरेंगे, 14 जून से 15 जुलाई तक। तो आपके पास 1 महीना है, याद करके फॉर्म भर देना जिसकी नेट नहीं हो रही है। अच्छा सुनहरा मौका है। इसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर की एक रेगुलर बेसिक्स पर भर्ती देखने को मिल सकती है हमें, तो अच्छा मौका है। दूसरा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन दे रखी है इसमें 6 सितंबर को ये पेपर होने वाला है आपका। हालांकि 6 सितंबर डेट क्यों रखी है इन्होंने, मैं थोड़ा ताज्जुब हूँ, उस दिन सीटेट का एग्ज़ाम भी है, पता नहीं ये डेट नहीं मिलाते हैं क्या। जनरल इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन इसमें कुछ दे रखा है, ये जो सूचना है आप यहाँ इस वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो इस विज्ञप्ति को, और जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। और हाउ टू अप्लाई, आपको या तो एसएसओ आईडी पर जाकर अप्लाई कर सकते हो, या आप एसएसओ आईडी पर नहीं जाना चाहते तो जो कोटा यूनिवर्सिटी की साइट है www.uok.ac.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हो। अगर आपको समस्या हो रही है आवेदन करने में तो ये हेल्पलाइन नंबर भी उन्होंने दिए हैं, वहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये सेट का विज्ञप्ति आई, तो आप फिर मैं कहूँगा कि जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा है वो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दे। आज से इसके फॉर्म स्टार्ट हैं, 1 महीने तक चलेंगे। 6 सितंबर को आपका एग्ज़ाम करवा दिया जाएगा, और एक सुनहरा मौका आपके पास है, इसको गंवाना मत। बाकी नेक्स्ट वीडियो पर हम चर्चा करेंगे कि इस सब्जेक्ट में, जैसे इतिहास विषय से हूँ तो आपको बताऊंगा कि आप इतिहास विषय से कौन सी पुस्तकें पढ़ सकते हो, और पहले पेपर के लिए आपको कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।